आज हम चेतन भगत की एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो प्यार की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए 12 साल माय मेस्ड अप लव स्टोरी की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या लव स्टोरीज हमेशा उतनी ही खूबसूरत होती हैं जितनी हमें फिल्मों में दिखाई जाती हैं? एकदम परफेक्ट, बिना किसी उतार चढ़ाव के? या फिर असलियत कुछ और ही होती है? देखिए, एक तरफ तो होती हैं फिल्मी कहानियां जहां सिर्फ जुनून है, आइडियल प्यार है, सब कुछ बढ़िया। और फिर दूसरी तरफ आते हैं हमारे असली रिश्ते, जो उलझनों से, मुश्किलों से और कभी-कभी कड़वी हकीकतों से भरे होते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? और पता है, यही जो फर्क है ना, यही इस कहानी की जड़ है। ये किताब प्यार की उसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सामने रखती है जिससे हम अक्सर भागना चाहते हैं। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। और ये कोई कुछ दिनों या महीनों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जिसने एक दशक से भी ज्यादा का वक्त देखा है। 12 साल, सोचकर देखिए जरा, कितना लंबा वक्त होता है ये। किसी एक रिश्ते में इतना वक्त बिताना अपने आप में एक पूरी जिंदगी जीने जैसा है। और यही इस कहानी की नींव है, जिसमें प्यार की मिठास भी है और संघर्ष का कड़वापन भी। और ये जो पूरा 12 साल का सफर है ना, ये 3 बड़े पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले आती है शुरुआत, वो हनीमून पीरियड, जब सिर्फ अट्रैक्शन और पैशन होता है। फिर धीरे धीरे आती हैं उलझनें, जब असल जिंदगी की प्रॉब्लम रिश्ते में दस्तक देती हैं। और आखिर में आता है वो मोड़ जिसे कहते हैं आत्म अवलोकन, जहां अतीत की गलतियों से सीखने का एक मौका मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा 12 साल का रिश्ता आखिर कमजोर पड़ा तो पड़ा कैसे? वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जिन्होंने प्यार की नींव को ही हिलाकर रख दिया? चलिए जरा इसे समझते हैं। इस कहानी में ना 3 सबसे बड़े विलन हैं जो किसी भी प्यार को धीरे धीरे खा जाते हैं। पहला है अहंकार, मतलब ईगो, जो मैं को हमेशा हमसे ऊपर रखता है। दूसरा है ईर्ष्या, यानी जेलसी, जो रिश्ते में शक का जहर घोल देती है। और तीसरा गलतफहमियां, जो भले ही छोटी लगे पर रिश्ते में बहुत बड़ी दरारें पैदा कर सकती हैं। और ये बात कितनी सही है ना? अक्सर कोई भी रिश्ता किसी एक बड़ी वजह से नहीं टूटता, बल्कि वो उन छोटी छोटी गलतियों के बोझ तले दबकर टूट जाता है, जिन्हें हम वक्त रहते नजरअंदाज करते चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर गलती सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं आती, कुछ सिखाने भी आती है। तो फिर इन गलतियों से सबक क्या मिला? हाँ, कहानी में दर्द है, खालीपन है, जो एक रिश्ता टूटने पर होता ही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही दर्द, यही टूटना आगे बढ़ने का और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता भी बन जाता है। तो ये जो मैच्योरिटी का रास्ता है, ये दिखता कैसा है? ये 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है और शायद हम सब इसे कभी न कभी गुजरते हैं। सबसे पहले हम एक गलती करते हैं, फिर हमें उस गलती का दर्द महसूस होता है। इसके बाद हम रुक कर सोचते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और इसी सोच विचार, इसी आत्ममंथन से हम पहले से ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलते हैं। तो कुल मिलाकर असली मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ इस किताब के हिसाब से? ये सिर्फ प्यार में पड़ जाना नहीं है, नहीं। असली मैच्योरिटी तो तब है जब उस प्यार को निभाया जाए, उसकी मुश्किलों का सामना किया जाए और हर गलती से सीखकर खुद को और रिश्ते को बेहतर बनाया जाए। अब शायद ये भी लगे कि ये कहानी तो एक रिश्ते की है, पर ये आज के जमाने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये हमारे लिए एक आईना कैसे बन जाती है? क्योंकि देखिए, आज का दौर कैसा है, सब कुछ फास्ट पेस्ड है, इंस्टेंट है, हमें सब कुछ फटाफट चाहिए। और वहीं ये किताब हमें क्या सिखाती है? धैर्य रखो, थोड़ा त्याग करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। और बस इसीलिए ये किताब एक आईने का काम करती है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम भी अपने रिश्तों में वही जल्दबाजी, वही गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमारे रिश्ते सच में अपना धैर्य खोते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खुद से पूछना होगा।